मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग। आज का हमारा विषय है भारत के लौह अयस्क क्षेत्र। लौह अयस्क के जमाव की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। अनुमानित भंडारों के आधार पर 20,700 मिलियन टन के भंडार हैं, जिनका 59% हेमेटाइट किस्म का है। देश में निकाले जा सकने योग्य हेमेटाइट लौह अयस्क का लगभग 1231.7 करोड़ टन भंडार है। भारत का 40% लौह अयस्क उड़ीसा के बोनाई, सुंदरगढ़, मयूरभंज एवं क्योंझर तथा झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। क्योंझर में बांसपानी, ठकुरानी, कुमरुंद व किरुबुरु क्षेत्र, खाने तथा मयूरभंज की बादाम पहाड़ एवं गुरुम सिंह हिंसानी तथा सिंहभूमि की पंसिराबुरु, बुदुबुरु, गुआ, सांसगुंडा तथा नोआमुंडी प्रमुख खाने हैं। जमाव की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों में गोवा के पिरना, अडोली, पालेम, अनेड़ा, मध्य प्रदेश के रावघाट एवं छत्तीसगढ़ के बेलाडिला, जहां एशिया की सबसे बड़ी यांत्रिक खान है, प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहां देश के कुल उत्पादन का 23.4% लोहा निकाला जाता है। दिल्ली, राजहरा, दुर्ग, बेलाडिला, दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की प्रमुख खाने हैं। गोवा की खानों में सहा क्वालिम, संगयूम, क्यूपेम, सतारी, पोंडा व ब्रोचिम में स्थित है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली किस्में हेमेटाइट व मैग्नेटाइट किस्म की हैं। लोहे के जमाव आंध्र प्रदेश के कर्नूल, कुडप्पा, कलीमनगर, वारंगल तथा अनंतपुर जिलों में प्राप्त कुडप्पा युग की चट्टानों के हैं। कर्नाटक के चिंगमंगलूर जिले में बाबादून की पहाड़ियों में स्थित केमनगुड्डी क्षेत्र हेमेटाइट किस्म के लोहे के लिए महत्वपूर्ण है। कुंद्रेमुख यहाँ की प्रमुख प्रसिद्ध लोहा खान है। महाराष्ट्र के चांदा जिले में लोहारा, पिपला गांव तथा रत्नागिरी व भंडारा की खानों से लोहा निकालते हैं। अन्य क्षेत्रों में तमिलनाडु की तीर्थमलाई पहाड़ियाँ, यादपल्ली और किलीमलाई क्षेत्र में, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल एवं जम्मू और कश्मीर में इसके जमाव मिलते हैं। संसार का लगभग 9.2 लोहा अयस्क का उत्पादन भारत में है। 2010 में भारत में लोहे का उत्पादन 260 मिलियन टन रहा। वर्ष 2010 में भारत लोहे अयस्क के उत्पादन में चतुर्थ स्थान पर रहा है। एशिया महाद्वीप के अन्य देश। एशिया महाद्वीप में भारत, चीन प्रमुख उत्पादक देश हैं। इनके अलावा उत्तरी कोरिया का मुसान क्षेत्र, मलेशिया का त्रेगानु, पैराक, केलांतान एवं जोहोर क्षेत्र, फिलीपींस एवं दवाओं राज्य का माटी क्षेत्र एवं मिंडानाओ एवं समार प्रमुख क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया में भी निम्न कोटि का लोहा पाया जाता है। सिलीबीज द्वीप एवं बोर्निया में इंडोनेशिया का अधिकांश लोह भंडार पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह अयस्क क्षेत्र। नंबर 6 पर संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य प्रारंभिक समय से लौह अयस्क के उत्पादन में प्रमुख स्थान पर रहा है, लेकिन 1985 के बाद यहाँ विश्व के अन्य देशों की तुलना में उत्पादन में ह्रास हुआ है। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य संपूर्ण विश्व के कुल उत्पादन का 4.1% उत्पादन करता है। 2010 में विश्व में लौह उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य का 7वां स्थान है। यहाँ के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र निम्न हैं। नंबर 1 सुपीरियर झील प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह क्षेत्र विश्व का बृहत्तम उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। यहाँ लगातार लौह अयस्क के अधिकाधिक खनन के कारण हेमेटाइट उच्च कोटि का लोहा समाप्त होता जा रहा है, लेकिन निम्न कोटि के लौह अयस्क का यहाँ बृहत भंडार पाया
जाता है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क का खनन निम्न स्थानों पर अधिकाधिक किया जाता है। नंबर 1 मेसाम्बी रेंज, वार्मिलियन, मिनेसोटा राज्य में स्थित क्यूना क्षेत्र, गोजेविक, मार्क्वेटो रेंज, विस्कॉन्सिन, मिशिगन राज्यों का मोनीमिनी क्षेत्र। ये सभी क्षेत्र सुपीरियर झील के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिणी भाग में विस्तृत रूप में फैले हुए हैं। सुपीरियर झील क्षेत्र का प्रमुख उत्पादक प्रदेश मेसाबी रेंज है। यहाँ पाए जाने वाला लौह उच्च कोटि का हेमेटाइट है एवं इसमें धातु संपन्नता लगभग 50% पाई जाती है। मेसाबी रेंज में से उत्पादित लौह अयस्क के में फास्फोरस की मात्रा भी अत्यधिक निम्न लगभग 0.1% पाई जाती है। यहाँ पर खानों से लौह अयस्क को निकालना, उनको परिवहन के साधनों में चढ़ाना, सभी कार्य विद्युत चालित मशीनों के द्वारा किया जाता है। सुपीरियर झील क्षेत्र में उत्पादित कच्चे लोहे अयस्क का अधिकांश भाग डुलुथ, टू हार्बर एवं सुपीरियर बंदरगाहों के द्वारा निर्यात कर दिया जाता है। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन राज्य अलाबामा है। अलाबामा राज्य का बर्मिंघम क्षेत्र मुख्य क्षेत्र है, जहां दक्षिण पूर्व प्रदेश का लगभग 50% उत्पादन होता है। यहाँ हेमेटाइट उच्च कोटि की लौह धातु पाई जाती है। यहाँ निकाले जाने वाले लौह अयस्क में चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है, अतः इसका उपयोग वेनेजुएला से आयात किए गए उच्च कोटि के लोहे के साथ मिश्रित करके इसका उपयोग किया जाता है। अलाबामा राज्य के अतिरिक्त टेनेसी एवं जॉर्जिया राज्यों में भी निम्न कोटि का धातु संपन्न युक्त लौह अयस्क निकाला जाता है, लेकिन निम्न कोटि की होने के कारण यहाँ उत्पादन कम होता है। इस क्षेत्र का लोहा बर्मिंघम लोहा इस्पात केंद्र में काम आता है। तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी एवं पश्चिमी क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 15% उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। इस प्रदेश के प्रमुख उत्पादक राज्य कैलिफोर्निया एवं वायोमिंग हैं। कैलिफोर्निया राज्य का इंगिल माउंटेन तथा ऊटा के आयरन माउंटेन, डेजर्ट माउंटेन आदि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। टेक्सास, कोलोराडो, नेवादा आदि राज्यों में भी छिटपुट स्थानों पर लौह धातु का उत्पादन होता है। टेक्सास की डेंगर फिल खान में लिमोनाइट का खनन होता है, लेकिन इस क्षेत्र में लौह धातु उत्पादक क्षेत्र बाजार केंद्रों से दूर स्थित होने के कारण यहाँ अभी तक तीव्र उत्पादन नहीं होता है। इस क्षेत्र का लोहा सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स, प्यूब्लो, कोलोराडो, प्रोनो आदि इस्पात क्षेत्रों को भेजा जाता है। नंबर 4 उत्तरी पूर्वी तथा अन्य क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में भी कई स्थानों पर लौह अयस्क के जमाव पाए जाते हैं। न्यूयॉर्क की एंट्रिका पहाड़ियों, न्यूजर्सी एवं पेंसिल्वेनिया राज्यों का कार्नावाल क्षेत्र आदि प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां प्राचीन काल से उत्पादन हो रहा है। यहाँ अधिक खनन के कारण खदानें अधिक गहरी हो गई हैं, अतः वर्तमान समय में यहाँ खनन कार्य सीमित मात्रा में किया जाता है। नंबर 7 यूक्रेन का क्रिवोई राग क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से प्रथम तथा संचित भंडार की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है। क्रिवोई राग की भौगोलिक स्थिति अति उत्तम है, अतः इस क्षेत्र का यूक्रेन में सबसे अधिक महत्व है। यहाँ लगभग 50 अरब टन संचित भंडार हैं, जिसमें लोहांश धातु का 48.64% अंश पाया जाता है। यहाँ से रूस के मॉस्को, टुला तथा पूर्वी यूरोप के कई देशों को लोहा निर्यात किया जाता है। नंबर 1 कर्च अंतरीय। यह क्षेत्र पूर्वी क्रीमिया में स्थित है। पूर्वी क्रीमिया के कार्य क्षेत्र जमाव की दृष्टि से तो संपन्न हैं, लेकिन यहाँ पाई जाने वाला लोहा निम्न कोटि का पाया जाता है। इस क्षेत्र में संचित लोहे के फास्फोरस एवं सिलिका की अधिक मात्रा में पाई जाती है। कुसर्क क्षेत्र का विस्तार नीपर नदी के पूर्व में पाया जाता है। कुसर्क क्षेत्र में पाए जाने वाला लोहा मैग्नेटाइट किस्म का है, लेकिन इसकी गहराई अधिक है
अतः खनन कार्य आसान नहीं है। यहाँ लगभग 30 अरब टन संचित भंडार की धातु संपन्नता 50 से 60% है तथा 170 अरब टन लोहा निम्न कोटि का पाया जाता है। नंबर 8 पर है कनाडा के लौह अयस्क क्षेत्र। कनाडा में वार्षिक लौह अयस्क का उत्पादन 2.5 करोड़ मीट्रिक टन है, जो 1995 में 3.4 करोड़ टन उत्पादन से कम हो गया है। कनाडा का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में 9वां स्थान है। कनाडा से उत्पादित अधिकांश लौह अयस्क का संयुक्त राज्य अमेरिका को जलमार्ग द्वारा निर्यात किया जाता है। कनाडा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र लेब्राडोर, ओंटारियो, नोवा क्वेबेक, ब्रिटिश कोलंबिया तथा न्यू फाउंडलैंड आदि हैं। लेब्राडोर में स्थित सैफरविल खदान प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन खदान है। यह क्षेत्र सेंट लॉरेंस नदी मार्ग में रेल यातायात द्वारा जुड़ा हुआ है, अतः लौह धातु का निर्यात करने में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। नंबर 9 दक्षिणी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग प्राचीन चट्टानों से निर्मित परतदार चट्टानों से निर्मित है, अतः यहाँ लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख उत्पादक देश दक्षिणी अफ्रीका संघ है, जिसका विश्व में लौह उत्पादन की दृष्टि से 8वां स्थान है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक प्रदेश ट्रांसवाल का प्रिटोरिया एवं थावा जिम्बी क्षेत्र, उत्तरी केप राज्य का पोसमासबर्ग एवं नेटाल प्रांत क्रूमान क्षेत्र हैं। नंबर 10 पर है स्वीडन। यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक लौह अयस्क का भंडार स्वीडन में ही पाया जाता है। स्वीडन का अधिकांश लौह भंडार इसके उत्तरी और मध्य भाग में स्थित है। स्वीडन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र किरुना और गैलीवियर हैं, जो उत्तर में ध्रुवीय प्रदेश में स्थित। मध्य स्वीडन में गोजेविक वर्ग मुख्य खान है। स्वीडन में पाए जाने वाला अधिकांश लौह धातु उत्तम कोटि की मैग्नेटाइट धातु पाई जाती है। यूरोप में अधिकांश लोहे की आपूर्ति स्वीडन द्वारा ही पूरी की जाती है। यूरोप के अन्य देशों में स्पेन, लाइबेरिया, फ्रांस, मैक्सिको आदि हैं। लौह अयस्क का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपूर्ण विश्व में उत्पादित लौह धातु का लगभग 1/3 भाग का विभिन्न देशों के मध्य आदान प्रदान होता है। वर्तमान समय में बड़े जलयानों के निर्माण के कारण लौह धातु का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तीव्र गति से बढ़ रहा है।